आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी थियरी क्या होती है और उसके दो वर्जन्स कौन कौन से होते हैं, दैट इज रिलेटिव वर्जन और एब्सोल्यूट वर्जन। तो सबसे पहले मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ, व्हाट डू मीन बाय परचेजिंग पावर पैरिटी थियरी और उसके बेसिस पे एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है, और उसके बाद हम लोग दोनों वर्जन्स भी समझ लेंगे। तो सबसे पहले लेमन टर्म्स में समझा देता हूँ, व्हाट डू मीन बाय परचेजिंग पावर पैरिटी थियरी। देखिए, परचेसिंग पावर पैरिटी थियरी या पीपीपी थियरी बोलती है कि अगर आपको दो देश के बीच में एक्सचेंज रेट फाइंड करना है तो आप एक ऐसी चीज ले लीजिए जो दोनों देश में कांस्टेंट है। मतलब एक पर्टिकुलर चीज एक देश में कितने की मिलती है और वही पर्टिकुलर चीज दूसरे देश में कितने की मिलती है, उसके बेसिस पे जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा वही होगा परचेसिंग पावर पैरिटी थियरी के बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करना। मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, एग्जाम्पल देके समझ लीजिए। एक मैकडॉनल्ड्स का बर्गर 80 रुपीज में इंडिया में मिलता है और वही सेम मैकडॉनल्ड्स का बर्गर यूएसए में $1 में मिलता है। कितने डॉलर में? $1 में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बर्गर दोनों ही कंट्री में सेम है, लेकिन इंडिया में वो सेम पर्टिकुलर बर्गर खरीदने के लिए आपको 80 रुपीज खर्च करने पड़े और वही सेम बर्गर खरीदने के लिए यूएसए में एक पर्सन को $1 खर्च करना पड़ा। तो बर्गर रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन कितने रुपए देने पड़े उस कंट्री में और इस कंट्री में, उसके बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करें तो हम लोग बोल सकते हैं $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज, क्योंकि वहां पे जो बर्गर की कीमत है वो $1 है और वही पर्टिकुलर बर्गर की कीमत इंडिया में 80 रुपीज है। तो हम लोग बोल सकते हैं बर्गर अगर दोनों देश में सेम है तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर लिया है। इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी थियरी के बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करना। अब हम लोग बुक की भाषा समझते हैं। तो देखिए, वो लिखा है टू वर्जन ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी थियरी। पहला वर्जन है एब्सोल्यूट वर्जन, दूसरा है रिलेटिव वर्जन। पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट वर्जन ऑफ थियरी की। The absolute version of theory indicates how the rate of exchange between two currencies is determined at any particular time. According to this version, the exchange rate will be determined at the point where the internal purchasing power of two currencies become equal. ये बोलता है कि उस पॉइंट पे हम लोग एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर सकते हैं जिस पॉइंट पे दोनों करेंसी की परचेसिंग पावर इक्वल हो जाए। अब एग्जांपल देते हैं। Thus, for example, if a certain amount of goods and services can be purchased for $1 in America and for ₹16 in India, मतलब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि एक पर्टिकुलर चीज अमेरिका में $1 में खरीदी जा सकती है और वही पर्टिकुलर चीज इंडिया में 60 रुपीज की खरीदी जा सकती है। देन अकॉर्डिंग टू दिस वर्जन द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन डॉलर एंड रुपी विल बी $1 इक्वल टू ₹60। तो इस वर्जन के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि एक $1 की कीमत जो है वो इंडियन करेंसी में ₹60 है, क्योंकि वही पर्टिकुलर चीज इंडिया में 60 रुपीज में मिली और वही पर्टिकुलर चीज यूएसए में $1 की मिली। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वर्जन। अब बात करते हैं रिलेटिव वर्जन क्या होता है। देखिए, रिलेटिव वर्जन सिर्फ एक प्रोडक्ट पे बात नहीं करता, वो चेंज पे भी बात करता है। व्हाट डू मीन बाय रिलेटिविटी, कि पहले क्या था अब क्या है, पहले कितना था अब कितना आया, तो कितना चेंज आया उसके ऊपर भी फोकस करता है और एक से ज्यादा प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करता है। तो इस थियरी को बोलते हैं रिलेटिव वर्जन। दैट इज पहले कितना प्राइस था, आज कितना प्राइस है इस कंट्री में, और इन द सेम वे पहले कितना प्राइस था और आज क्या प्राइस है किसी और कंट्री में। तो जब हम लोग चेंज को भी मेजर करते हैं, उसके बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव वर्जन ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी थियरी। तो वो पढ़ते हैं, देखते क्या लिखा है। The relative version of purchasing power parity theory has been given by Gustav Cassel. किसने दिया है तो उसका नाम लिया है। ये शॉर्ट आंसर में पूछ सकते हैं कि रिलेटिव वर्जन किसने दिया था, तो गुस्ताव कैसल ने दिया था। It indicates the effect of change in the domestic price level on the rate of exchange and the determination of new exchange rate. कहने का मतलब मैंने जैसे आपको बताया, कितना चेंज आया वो भी कैलकुलेट करता है कि हाँ भाई, डोमेस्टिक कंट्री में पहले वो प्रोडक्ट कितने का था आज कितने में है। इन द सेम वे फॉरेन कंट्री में प्रोडक्ट पहले कितने का था और आज कितने का है। Under the absolute version, the purchasing power of two currencies is explained with reference to one and only one commodity. जैसे कि मैंने आपको बताया, absolute version में सिर्फ और सिर्फ एक commodity को हम लोग consideration में लेते हैं, जबकि whereas under relative version, the internal purchasing power of two currencies is considered with reference to number of goods and services. और यहाँ पे एक से ज्यादा goods and services को हम लोग consideration में लेते हैं, उनमें कितना change आया उसको भी consider करते हैं। अब ये चीज आपको एक equation से समझ में आ जाएगी।
तो देखिए ये लिखा हुआ है, इसको सिंबॉलिकली मैं बोलूँ तो दैट इज RT दैट इज न्यू एक्सचेंज रेट और R0 मतलब बेस रेट। तो ये बताया गया इक्वेशन बना के न्यू एक्सचेंज रेट क्या होगी, जो पहले एक्सचेंज रेट थी उसको मल्टीप्लाई करो PA0 अपॉन PA1 से मल्टीप्लाई बाय PB1 अपॉन PB0। देखिए जहाँ पे A है वो है होम कंट्री और जो B है वो है फॉरेन कंट्री। 0 जो है वो बेस प्राइस है, 1 जो है वो करंट प्राइस है। तो वो लिखा हुआ है PA0 इज प्राइस इंडेक्स ऑफ कंट्री A दैट इज होम कंट्री इन द बेस पीरियड और PA1 क्या है, प्राइस इंडेक्स ऑफ कंट्री दैट इज होम कंट्री इन करंट पीरियड। वैसे ही PB0 क्या है, प्राइस इंडेक्स ऑफ कंट्री B दैट इज फॉरेन कंट्री इन बेस पीरियड और वैसे ही PB1 क्या है, प्राइस इंडेक्स ऑफ कंट्री B इन करंट पीरियड। मतलब ये इक्वेशन लगा के हम लोग एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, जो चेंजेस आए उसको कंसिडरेशन में लेके, इन द सेम वे एक से ज्यादा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को भी कंसिडरेशन में लेके। तो इक्वेशन क्या हो गई, RT दैट इज न्यू एक्सचेंज रेट क्या होगा, R0 मल्टीप्लाई बाय PA0 अपॉन PA1 मल्टीप्लाई बाय PB1 अपॉन PB0, जहाँ पे A जो है वो होम कंट्री है, B जो है वो फॉरेन कंट्री है, 0 जो है वो बेस पीरियड है, 1 जो है वो करंट पीरियड है। सिंपल। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा परचेसिंग पावर पैरिटी के दोनों वर्जन, दैट इज एब्सोल्यूट वर्जन और रिलेटिव वर्जन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परचेसिंग पावर पैरिटी के लिमिटेशंस को कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में हर बार पूछा जाता है एक्सप्लेन परचेसिंग पावर पैरिटी थियरी एंड स्टेट द लिमिटेशन ऑफ PPP थियरी। 13 मार्क्स में हर बार पूछा जाता है, तो आपको वर्जन तो समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके लिमिटेशंस भी समझा दूंगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और मेरे साथ पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट ज़रूर लिखिएगा अगर कोई डाउट हो तो, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।